Good morning, students. I hope you all are well and safe. So, students, yesterday we have done question number 1 and 2 of exercise 9C. Now, today we will do question number 3 of exercise 9C. Now, start. Question number 3 is what time is it? कि ये टाइम क्या है। यहाँ पर हमको बिफोर वाला टाइम और आफ्टर वाला टाइम दोनों बताने हैं। बिफोर मीन्स पहले का टाइम और आफ्टर मीन्स बाद का टाइम। सो स्टूडेंट्स, ये देखिए फर्स्ट है हमारा 1 आवर आफ्टर 7:15। यहाँ पर हमको AM PM कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी किसी टाइम के सामने AM और PM कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ। हमको सिर्फ आफ्टर का टाइम पूछा है तो उतने आवर्स के बाद का टाइम बताना है, और बिफोर का टाइम पूछा है तो उतने आवर्स पहले का टाइम बताना है। अब ए वाला हमारा सम देखिए, एग्जांपल है 1 आवर आफ्टर 7:15, यानी 7:50 के 1 आवर आफ्टर, 1 घंटे बाद क्या टाइम होगा। तो 7:50 के 1 आवर के बाद क्या हो जाएगा, 7 + 1 8:15। अब इसके बाद आते हैं हमारा सम नंबर बी। सम नंबर बी इज 1 आवर बिफोर 8:05, यानी 8:05 से 1 आवर बिफोर, यानी 1 आवर पहले क्या टाइम होगा। तो 8 से 1 आवर पहले क्या होगा, 8 - 1। पहले का टाइम है तो हम माइनस करेंगे, और बाद का टाइम बताना है तो उतने आवर हम उसमें प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हमें 1 आवर जो है वो 8 में से माइनस करना है, तो ये आ गया 7, और उसके आगे मिनट्स को आप एज इट इज 05 लिख दोगे। सो 1 आवर बिफोर 8:05 इज 7:05। कभी भी हम जो मिनट्स जो है वी ऑलवेज राइट मिनट्स इन 2 डिजिट्स। ये आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि मिनट्स को हम हमेशा 2 डिजिट्स में लिखते हैं। तो यहाँ पर ओनली सिंगल 5 है। इफ द नंबर्स आर 1 to 9, इफ द नंबर्स बिटवीन 1 to टाइम, अगर 1 to 9, 1 और 9 के बीच में के कुछ सारे नंबर अगर आ रहे हैं 1 से 9 तक के, तो आप उनसे पहले 0 पुट करके मिनट्स को जो है वो 2 डिजिट्स में आप कर लोगे। यहाँ पर देखिए सिंगल 5 था, हमने उसको 05 कर दिया, 2 डिजिट्स हो गए, और बट द वैल्यू ऑफ 05 इज 5। सो स्टूडेंट, सम नंबर सी इज 2 आवर्स आफ्टर 120, यानी 120 के 2 आवर्स आफ्टर, यानी बाद में। तो 120 के 2 आवर्स के बाद में क्या टाइम होगा, 1 में हम 2 को प्लस कर देंगे 2 आवर्स को, तो 1 + 2 = 3, और 20 मिनट्स है। मिनट्स में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, उसको एज इट इज लिखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 3 आवर्स बिफोर 5:20, यानी 5:20 से 3 आवर्स बिफोर, 3 घंटे पहले क्या टाइम था। तो 5 में से हम 3 को माइनस कर देंगे, क्या आंसर आएगा हमारा 2, और 20 मिनट्स है उसको हम एज इट इज लिख देंगे। ध्यान रखिए, अगर बिफोर है तो आपको उतने आवर्स माइनस करने हैं, आफ्टर पूछा है तो आप उतने आवर्स प्लस कर देंगे गिवन टाइम में। 4 आवर्स बिफोर 9:10, अब 9:10 हो रहे हैं, उससे 4 आवर्स पहले क्या टाइम था बिफोर, तो 9 में से आप 4 को माइनस कर दीजिए, 9 - 4 = 5, और 10 मिनट्स को आप एज इट इज 10 मिनट्स लिख देंगे। नाउ अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका व्हाट टाइम इज इट। यहाँ पर भी हमको टाइम बताना है। अब यहाँ पर देखिए क्या टाइम बताना है। यहाँ पे हमने आवर्स को बिफोर और माइनस, बिफोर और आफ्टर में हमारे आवर्स आए थे, इसलिए हमने बिफोर था तो आवर्स को माइनस करा, और आफ्टर है तो आवर्स को प्लस करा है। यहाँ पर हमारे मिनट्स हैं, अगर यहाँ पर आफ्टर है तो हम मिनट्स को प्लस करेंगे, और बिफोर है तो मिनट्स को माइनस करेंगे। देखिए 20 मिनट्स आफ्टर 4:40, यहाँ पर हमने आवर्स को माइनस करा था, अब इसमें हम मिनट्स को माइनस करेंगे, आवर्स को नहीं करेंगे। अब देखिए 20 मिनट्स आफ्टर 4:40, तो यानी 4:40 के 20 मिनट्स के बाद क्या टाइम होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको करके बताती हूँ स्टूडेंट्स। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सम है ए। 20 मिनट्स आफ्टर 4:40, यानी 4:40 के 20 मिनट्स बाद क्या टाइम होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें मिनट्स हैं, तो मिनट्स हमारे क्या हैं, ये 40, तो 4:40 में, यानी 40 मिनट्स में हम 20 मिनट्स प्लस कर देंगे तो हमारा कितने मिनट्स हो जाएंगे, 60। तो 60 का मतलब क्या हो गया, 1 आवर। तो 4 आवर में हमारे 1 आवर प्लस हो गए, तो हमारा टाइम क्या आ गया, 5। देख लीजिए बुक में ये आंसर भी लिखा हुआ है 5, क्योंकि 20 मिनट्स और 40 मिनट्स को जब हम प्लस करेंगे 40 + 20 तो हमारा 60 हो गया।
अब 4:60 तो बोलेंगे नहीं हम इसको, 60 मिनट इज 1 आवर, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। तो अब आप 4 आवर में 1 आवर प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो हम यहाँ पर आंसर अपना क्या लिखेंगे, 5। नेक्स्ट है हमारा 10 मिनट्स आफ्टर 3:20, 10 मिनट्स आफ्टर 3:20, 10 मिनट्स आफ्टर 3:20। अब 3:20 के 10 मिनट्स के बाद क्या टाइम होगा, अब आफ्टर बाद में, तो 20 में हम 10 मिनट्स को प्लस कर देंगे, 20 मिनट्स और प्लस 10 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स कितने हो गए, 30। यहाँ पर आवर में कोई चेंज नहीं होगा, तो 3 और 20 प्लस 10 30। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3:30। राइट डाउन द आंसर इन द बुक 3:30। अब नेक्स्ट है हमारा 30 मिनट्स बिफोर 9:50, 9:50 30 मिनट्स बिफोर 9:50। तो अब बिफोर है तो पहले का टाइम है, तो हम 50 मिनट्स में से 30 मिनट्स को माइनस कर देंगे, तो 9 आवर, 9 तो हम एज इट इज लिखेंगे, आवर्स में तो चेंज नहीं होगा। अब 50 में से 30 को माइनस करा तो हमारा आंसर क्या आया, 20 मिनट्स। सो फिर 30 मिनट्स बिफोर 9:50 क्या टाइम होगा, 9:20, यानी 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20। अब इसके बाद नेक्स्ट सम है हमारा 40 मिनट्स बिफोर 10:10, यहाँ पर क्या टाइम है, 10:10, यानी 10:10 में से हमको 40 मिनट्स माइनस करने हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ओनली 10 मिनट्स हैं, ये 10 मिनट्स हमने माइनस करे तो 10 बच गए। उसके बाद में हमें 30 मिनट्स और माइनस करने हैं, तो जब 10 में से 30 मिनट्स माइनस हो गए तो टाइम क्या हुआ हमारा, 9:30। टाइम क्या हुआ बेटे हमारा, 9:30। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9:30। सो स्टूडेंट्स ये जो सम नंबर डी है, देखिए स्टूडेंट्स 40 मिनट्स, इसको मैं एक बार, कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया हो, 40 मिनट्स बिफोर 10:10। अब यहाँ पर हम देखिए 10 मिनट्स में तो 40 माइनस नहीं कर सकते हैं, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, अगर हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि 10:10 से 40 मिनट्स पहले क्या टाइम था, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 10:10 टाइम हमने यहाँ पर लिखा 10:10 में से हमें क्या माइनस करना है, 40। तो ये हमारे आवर्स हो गए और ये मिनट्स हो गए। लुक हेयर, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए 10 में से तो 40 मिनट्स हम माइनस नहीं कर सकते, अगर 40 से ज़्यादा होते तब हम माइनस कर लेते आराम से। ये सम्स मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, तो ये आपने शायद हो सकता है 3rd क्लास में भी किए हों, अगर नहीं किए तो ध्यान से समझ लीजिए। 40 जो है वो 10 में से माइनस नहीं हो सकता, तो हम बेटे क्या करेंगे, इस 10 आवर्स में से हम 1 आवर जो है वो बोरो कर लेंगे। तो जब हम 10 में से 1 आवर बोरो कर लेंगे तो यहाँ पर 10 की प्लेस पर क्या रह जाएगा, 9। तो यहाँ पर हमने 1 आवर जब बोरो किया तो 1 आवर वो यहाँ पर क्या बन गया मिनट्स में आकर, 60 मिनट्स, यानी 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। और ये 10 मिनट्स ये हैं, तो 60 प्लस 10 कितना हो गया, 70 मिनट्स। अब हम इस 10 को कट करके यहाँ पर 70 लिख लेंगे। अब 70 में से तो हम 40 आराम से माइनस कर सकते हैं। सो 70 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 30। अब यहाँ से जो हमने 1 आवर जो कैरी लिया था, बोरो किया था, वो 1 आवर हम यहाँ पर 10 में से 9 को माइनस कर देंगे, सॉरी 10 में से 1 आवर को माइनस कर देंगे। तो जब 10 में से हमने 1 आवर माइनस कर दिया तो यहाँ पर हमारा क्या है, कितने आवर्स रह गए, 9 आवर्स। देखिए वही आंसर मैंने आपका बुक में लिखा है 9:30, देखिए माइनस करके यहाँ पर भी 9:30 रह गया, आ गया हमारा आंसर। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी इस तरह सब्ट्रैक्शन का सम आता है, यहाँ पर बिफोर का टाइमिंग्स है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 10:10 में से, यानी 10 मिनट्स में से हम 40 मिनट्स कैसे माइनस करेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो आप इसको सम की तरह करेंगे, सम की तरह सॉल्व करेंगे। आप क्या करेंगे, जो आवर्स हैं उन आवर्स में से आप 1 आवर जो है वो कैरी ले लोगे और उसको इधर हम मिनट्स में चेंज कर देंगे। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और ऑलरेडी 10 मिनट्स तो वहाँ पर है ही हैं, उस 60 मिनट्स में इस 10 मिनट्स को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 70 मिनट्स। अब 10 को भी कट कर दिया, अब हमारा सम क्या बन गया, ये 9 आवर्स 70 मिनट्स। ये चेंज हो गया, 10 आवर 10 मिनट्स की प्लेस पर क्या हो गया, 9 आवर्स 70 मिनट्स। सो 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30, और 10 में से जब हमने 1 आवर माइनस कर दिया तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 9 आवर्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप you all understand. So students,
नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 3 and 4, दिस इज योर होमवर्क। ये मैंने आपको अभी बुक में करवाया है, अच्छे से पूरा समझाया है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको करने में। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू विल डिस्कस मी इन द लाइव क्लास। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 and 4 ऑफ एक्सरसाइज 9C इज़ योर होमवर्क। इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन आप अपनी कॉपी में वर्क करेंगे बहुत अच्छे से। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।